जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आप सभी अभी एसएससी जीडी की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और पता है कि अंतिम दिन बचे हैं, अंतिम 30 दिन ही बचे हैं। तो आगे हम 30 दिन के बारे में बताएंगे, 30 दिन के बारे में बताएंगे कि अंतिम 30 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है कि आपका स्कोर अच्छा है, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आने लगे, और आप क्या अंतिम में पढ़ें कि आपका स्कोर अच्छा आने लगे और मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छे से अच्छा स्कोर आए। आपका स्कोर 140 प्लस कैसे होगा, किस प्रकार से मॉक टेस्ट लगाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज सभी चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सर जीके जीएस, सर हिंदी, सर जी मॉक टेस्ट, सर कैसे लगाएं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, अंतिम दिन में क्या पढ़ें। इन सब के मतलब कि मैसेज आ रहे हैं, अंतिम दिन में क्या पढ़ें, ये चीज़ें क्या क्या पढ़ें, हमने बारे में बात आ रही है। तो हम बात करें अब शुरुआत से कि अंतिम कितने दिन बचे हैं। 20 दिन ही बचे हैं आपके लिए, 20 दिन नहीं, अंतिम 30 दिन ही बचे हैं, क्योंकि 30 दिन बाद आपका क्या एग्ज़ाम शुरू होना है, एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू होना है। तो आप लोगों को पता है अंतिम में 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में क्या क्या पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट हैं, आपने अभी तक अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा। जिन भाइयों ने नहीं किया होगा 2-4-10 दिन में अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे, ठीक है। जो भाई नहीं कर पाए तो वही आगे करते ही रहेंगे, ऐसा ही होगा उनके साथ। लेकिन भाई जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका सिलेबस अभी तक पूरा कवर हो चुका होगा। अब देखो अंतिम 30 दिन में क्या क्या करना है, सिलेबस पूरा हो गया होगा तो आपको केवल रिवीजन करना है। जो आपके नोट्स बने हैं उन्हीं का रिवीजन, कोई अलग से बुक नहीं पढ़नी, कोई अलग से कुछ नहीं करना। आपके जो नोट्स हैं, आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है, बार बार उसी का रिवीजन करना है। जैसे आपने मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, 15-20 जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, उनका एक एक बार बस रिवीजन कर लेना है, उनके ट्रिक देख लेने, हर चीज़ देख लेनी है। ऐसी हिंदी है, ऐसी रीजनिंग है सेम। कि रीजनिंग के देख ले कितने चैप्टर आते हैं, उनका रिवीजन एक बार कर लो। हिंदी के कितने चैप्टर आते हैं, उनका रिवीजन कर लो। और जीके जीएस का तो रिवीजन ही है, जो आपने नोट्स बनाए ना उनका रिवीजन है, बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मैथ की रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता है। अंतिम दिन केवल प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए ही मांगती है। जीके जीएस के लिए आपकी मतलब कि रिवीजन ही बहुत महत्वपूर्ण है। जीके जीएस जो आपसे नोट्स बनाए, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अंतिम दिन आ गए, मतलब कि कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब 1 महीने ही बचा है, समझ लीजिए 30 दिन 1 महीने बचा है। तो अब क्या करेंगे, नई नई किताबें लाएंगे, एक किताब लेंगे, एक दूसरी किताब ले लेंगे, फिर तीसरी किताब ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर एक किताब से आप बार बार पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा आपका स्कोर बढ़ेगा। हमने भी भाई, हमने कभी अलग से ज़्यादा किताबें नहीं ली, केवल एक ही किताब से बार बार पढ़ी। लूसेंट हमने बहुत बार पढ़ी, 1-2 किताब और थी, लेकिन लूसेंट बहुत बार पढ़ ली हमने। रिवीजन बार बार किया, उसके नोट्स बनाए, नोट्स बना के उसका रिवीजन किया, तभी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो सके। ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ अलग अलग बुकें पढ़ते रहे, अलग अलग बुक पढ़ते रहे तो कुछ नहीं होगा भाई। आप सोचो कि हम क्या करें कि एक बुक अभी लूसेंट की ले लें, 15 दिन 10 दिन लूसेंट पढ़ें, फिर आप किरण की ले लो, किरण की पढ़ें, फिर और आप आदत पब्लिकेशन की ले लो, फिर पढ़ें। तो ऐसा नहीं होता, आपको एक ही बुक पढ़नी है। या तो आप किरण की लो, या लूसेंट लो, या आप आदत पब्लिकेशन या दूसरी पब्लिकेशन की बुक लो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि बार बार अलग अलग बुक लेके आप सिलेक्शन पाओगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़, ये तो रिवीजन की बात होगी। अंतिम 30 दिन में क्या करना है, केवल आपको रिवीजन ही करना है। और हम आगे बात करें क्या कि मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। देखो अंतिम 30 दिन में केवल आपको अगर 30 मॉक टेस्ट ही लगा लेना, आपको बहुत महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है, बहुत सारी गलतियां सुधार होती है, गलतियों में सुधार होते हैं। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट से पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है, हमें किस सब्जेक्ट में और कितनी पकड़ बनानी है। मॉक टेस्ट का, और जो जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं उसका एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते रहे, अब उनका एनालिसिस किस प्रकार से करना है। जैसे आपको जैसे हर सब्जेक्ट देखना है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, हिंदी है, हर सब्जेक्ट देखते देखते आपको क्या करना है। जैसे मैथ देखिए, मैथ में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, रीजनिंग में से 20 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में से कितने, हिंदी के 20 में से कितने क्वेश्चन, और जीके जीएस के 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। अभी तो सही हो गए, जो अपने पढ़े हैं चैप्टर उनके सही निकल आएंगे। अब गलती देखनी हो, वहाँ पर गलती क्या देखनी है, किस टॉपिक में, मतलब कि किस मैथ है, जैसे मैथ में लिए आपके मान लो किस टॉपिक में गलत क्वेश्चन निकले हैं, किस टॉपिक के हमें क्वेश्चन नहीं आए, उसका रिवीजन करना है। बस ये होता है मॉक टेस्ट, ये दिखा देता है। जैसे मैथ में पढ़ा आपने, मान लो 4 क्वेश्चन गलत करे, चारों चैप्टर के, तो उनका एक बार रिवीजन कर लो। ऐसी रीजनिंग का करना है, रीजनिंग की जिस चैप्टर के क्वेश्चन गलत निकले उनका रिवीजन कर लो। हिंदी का भी सेम करना है, हिंदी की मतलब जो क्वेश्चन जिस चैप्टर के गलत निकल रहा है ना उनका रिवीजन कर लो। रोज ऐसा ही करोगे ना तो आपके ऑटोमेटिक 10 दिन बाद आपके नंबर इनक्रीज बढ़े हुए मिलेंगे। ये चीज़ होती है एनालिसिस की बात। हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, सर बोलते हैं सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या करें। टाइम मैनेजमेंट कब होता है, लगाते हो उसका एनालिसिस करते हो तो उसको मैं आपको क्वेश्चन देखते होंगे कि कौन से क्वेश्चन थे जो टाइम ले जाते हैं आपका। टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, सर हम इतने टाइम में क्वेश्चन
या मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न होता है। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, छोड़ने वाले का मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको फंसा ले जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद कर देंगे, वो क्वेश्चन हल नहीं होगा, वो क्वेश्चन होते हैं वो स्किप करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करते। तो भाई जब आप एनालिसिस करते हो तो आप देखा करो कि इस क्वेश्चन में हमारा कितना टाइम लगा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप टाइम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में छोड़ना था, हम इसको बाद में देख सकते हैं। अगर हम बीच में करेंगे तो हमारा टाइम पूरा चला जाएगा, ये बहुत होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का चयन कर लेना है पहले से। जैसे आपको उसमें दिखे कि इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लास्ट में देखिए। क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन नहीं कर मतलब वो क्वेश्चन करने लगोगे तो आपका टाइम चला जाएगा और आगे आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। फिर उसमें दुख होता है कि ये क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्वेश्चन आते थे लेकिन हमारे छूट गए, हम नहीं कर पाए, हमारे नंबर नहीं बढ़ पाए। इसी वजह से नंबर नहीं बढ़ते बहुत सारे लोगों के, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे, और आते आते क्वेश्चन छूटेंगे तो आपके नंबर भी कम आएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हर टॉपिक में 2-4 क्वेश्चन होते ही होते हैं जो आपका टाइम खा जाते हैं। क्वेश्चन होते हैं जो टाइम खा जाते हैं। मैथ में भी 2-3 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो आपका टाइम खा जाएंगे, पता नहीं चला, पता होगी पहला ही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा 10 में भी क्वेश्चन आ सकता है मैथ में। ऐसी रीजनिंग में होंगे 2-3 क्वेश्चन। तो मैथ मेन तो होते हैं क्या, मैथ और रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं जो आपका टाइम लेंगे। लेकिन हिंदी और जीके में नहीं आते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा हिंदी और जीके का क्या रोल रहता है कि हिंदी का मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन पढ़ा आता है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि आप सोचोगे, कितना भी सोचोगे नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन जरूरी है। लेकिन हिंदी में तो कभी कभी सोचने पर आ जाते, क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जीके का ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जीके में क्वेश्चन सोचोगे, आप सोचोगे कि पानीपत का है तो कब होता, सोचोगे तो कभी जब याद ही नहीं है तो आएगा भी नहीं है, जरूर ध्यान रखें। तो जीके में टाइम कम लीजिए। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अब देखो हम टाइम की बताएं कितना कितना आपको मॉक टेस्ट में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, पहले ये बता दें आप, ठीक है। तो जैसे हिंदी है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग, तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, उठाने की बात अलग है, अगर आप कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन पढ़ा आ रहा है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, उसमें टाइम नहीं खाना आपको। ऐसे 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन के लिए आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट होते हैं जीके के लिए। 5 मिनट में जिसने जीके कर लिया उसका टाइम समझ लो बच ही गया। 5 ज़्यादा से 6 हो जाए बस। क्यों? क्योंकि अब जैसे आप जीके हमने पहले बता दिया कि आया तो लगाइए, नहीं तो आगे बढ़िए। क्योंकि अगर सोचते होगे 1 मिनट खा जाओगे तो आपका 20 मिनट इसमें लग जाएंगे, 1 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन दोगे तो 10-10 सेकंड में क्वेश्चन होने चाहिए जीके के आपके, 10, 15, 20 सेकंड में। पढ़ा पानीपत के तो कब हुआ पता है, माइंड में 1961 1761, किसी में थर्ड प्रथम है तो कोई भी है 1526 में फर्स्ट, तो वो लगा दीजिए, वो आगे बढ़िए, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी की भी सेम है कि क्वेश्चन आया इसका विलोम बताइए, तो विलोम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़िए। फिर बाद में देखिए कि ऑप्शन से हल होता है कि नहीं होता है, ऑप्शन से इसके 3 नहीं हो सकते, हो सकता है, वो बात अलग होती है कि ऑप्शन से नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से भी हल हो जाते हैं, वो बात अलग है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आप टाइम की बचत करनी है, जब आपको लास्ट में टाइम बचेगा तो आगे वाले क्वेश्चन जो छूटे हैं वो हल कर लीजिए, ये होते हैं। तो 5-6 मिनट मान लो अगर आप जीके को देते हैं, 6 मिनट हिंदी को देते हैं, कितने मिनट हो गए, 12 मिनट। अब आपको 60 मिनट में कितने क्वेश्चन बचे बताइए, 60 मिनट में 48 मिनट टाइम बचा है और क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बचे हैं आपके। 48 मिनट में क्या क्या करना है आपको, मैथ और रीजनिंग। अब रीजनिंग को करते हैं, रीजनिंग को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 20 क्वेश्चन के लिए 20 ही मिनट देने हैं बस केवल। अगर 20 क्वेश्चन के लिए आपने 20 मिनट दे दिए रीजनिंग के लिए, तो मैथ के लिए आपके लिए पर्याप्त टाइम है, समझ लीजिए। पर्याप्त टाइम कैसा है कि 20 क्वेश्चन के लिए 28 मिनट बहुत हो जाते, 20 क्वेश्चन के लिए 28 मिनट, और उसमें से आपको 28 में से 28 नहीं करना, उसमें से भी कुछ टाइम बचाना है जो आपके छूटे क्वेश्चन है उनको देखने के लिए। ऐसा नहीं कि 28 मिनट केवल आपके लिए मैथ के लिए, फिर जो छूटे क्वेश्चन है वो नहीं देख पाओगे आप, तो वो तो 5-7 मिनट आपको बचाना होगा टाइम। अब जो 8 मिनट 28 मिनट बता रहे हैं ना, 28 मिनट बचे हैं मैथ के लिए, उसमें से 8 मिनट आपको बचा के 20 मिनट में मैथ भी करना है। मैथ हो जाएगी आपकी तो आपको 8 मिनट बचे रहेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन छूटे हैं हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ के, तो वो आपको देखने हैं क्या हमने सही लगाए हैं। अब देखने ऐसा होता है कभी कभी कि जब शुरू में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो प्रेशर की वजह से आते हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं, माइंड उतने जल्दी काम नहीं कर पाता है, कभी कभी तो नहीं आते। जब आपका पूरा पेपर हो जाता है, जब माइंड फ्री हो जाता है, फिर आप क्वेश्चन देखते हो तो आराम से देखने पर ही आंसर आ जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, ये चीज़ होती है। ये तो हो गया आपकी नंबर की, या कितने समय किसको देना है, मॉक टेस्ट में नंबर बनाया, टाइम टेकिंग, ये बात होगी। अब हम अगली बात करें किसकी, कि हम सर मॉक टेस्ट किस सब्जेक्ट से शुरू करें। बहुत सारे बच्चों के एक डाउट होते हैं, सर मॉक टेस्ट किस सब्जेक्ट से शुरू करें। तो भाई मॉक टेस्ट का क्या होता है, देखो मॉक टेस्ट किस सब्जेक्ट से शुरू करने हैं वो चीज़ हम बताएं आपको। जैसे आपको पता है 4 सब्जेक्ट आए, 4 में आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ है या रीजनिंग है, हिंदी है या जीके। 4 में से बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है उसको उठाइए पहले। अगर आपको पता है कि सबसे बेस्ट हमारा हिंदी है तो पहले हिंदी अटेम्प्ट कीजिए आप, वरना दूसरा कीजिए। क्यों?
क्योंकि जब अच्छा सब्जेक्ट होगा तो अच्छा स्कोर भी बनेगा आपका उसमें, अच्छा स्कोर बनेगा तो आपको माइंड भी अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा तो पेपर भी अच्छा जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर मान लो आपने ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जिसमें आपके अच्छा स्कोर आता ही नहीं कभी, मान लो जीके जेस ले लिया, आपकी 20 में से 7-8 ही निकलते, वो किया तो भाई आपका माइंड ख़राब हो जाएगा वहाँ पर कि आप जीके जेस में नंबर नहीं बनना है, सिलेक्शन नहीं होना है। तो आगे आते आते क्वेश्चन जो आते हुए हैं क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपको आप बन जाएंगे जो क्वेश्चन वो छूट जाएंगे, वो नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो आपको उस सब्जेक्ट से शुरू करना है जो आपको सबसे बेस्ट है। मैथ है तो मैथ से करना है, रीजनिंग है तो रीजनिंग से करना है, हिंदी है तो हिंदी से शुरू करना है, जो आपका बेस्ट है उससे शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट है मैथ ही से करें, किसी जो अच्छा सब्जेक्ट लगे या जो आपका बेहतरीन हो, जिसमें अच्छा स्कोर कर पाओ, वो सब्जेक्ट से शुरू कीजिए आप, ये ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़िए और लास्ट अंतिम दिन बचे हमने मॉक टेस्ट का बताया कि मॉक टेस्ट जरूर लगाइए और रिवीजन कीजिए केवल, और दूसरे कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप और कुछ नया सिलेबस पढ़ते हैं, भाई आपका सिलेबस हो चुका होगा, जितना पढ़ लिया। अब बचा है अंतिम दिन किसके लिए? मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट का एनालिसिस, बस यही चीज़ बची है। इसको फॉलो करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, अच्छा स्कोर भी बनेगा। आप इसको अगर 10-15 दिन करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन डेली मॉक टेस्ट लगाना है अब लास्ट में अंतिम दिन, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।